स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके तो आज बच्चों, आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखना है बाय यूजिंग डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके ठीक है। तो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है ना, वो होती है तीन। ठीक है, सबसे पहले होती है, इसका कुछ बुक्स के अंदर ये वाली आपको डिस्क्रिप्शन दी होती है, कुछ में ये वाली फॉर्म होती है, कुछ में ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखते हो, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन करती क्या है? सबसे पहले ये करती ये है कि ये आपको रिलेशन देती हैं बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और उसके डिस्प्लेसमेंट में और उसके टाइम में। ठीक है, कि वो कितना टाइम लेता है। फिर आगे ये इक्वेशन हो लगती किस में? वैलिड उन केसेस में होती हैं जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे होता है कि आपकी बॉडी जो होती है उसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही होती है, ठीक है, या ज़्यादा हो रही होती है या कम हो रही होती है, लेकिन इक्वल चेंज हो रही होती है। यानी अगर आपका बॉडी जो है वो समझो 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था, तो अगर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है, तो उससे अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगी, उससे अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगी, उससे अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। तो इसमें हम कहते हैं कि आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अब इस तरह से अगर आपका बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर आप उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। फिर सबसे पहले आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब v जहाँ यहाँ पे जो होता है ना वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन और t जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसीडर करो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और गाड़ी से आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। जब आपने गाड़ी से चलना स्टार्ट किया, यानी जब से आपने मोशन को डिस्कस करना शुरू किया, यानी जब से आपने इसको नोटिस करना शुरू किया, तब आपकी वेलोसिटी जो थी वो वी आई या फिर यू थी। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसको लिख लो या फिर आप यू लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, और जब तक आपने नोटिस की, यानी जिस पॉइंट तक आपने नोटिस की, वहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो वी एफ हो गई, या फिर उसको आप सिंपल वी बोल देते हो। ठीक है, और इस जितने टाइम के लिए आपने अपनी मोशन को नोटिस किया है वो टाइम जो होगा वो टी होगा, और इस नोटिस करते हुए यानी इतने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है उसको आप एस बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस है ना, इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान में स्ट्रेट लाइन होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको देखते हैं, और सबसे पहले पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव करना सीखते हैं बाय यूजिंग डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको शुरू तो करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको पता है v यहाँ पे क्या है? वी एफ है, वी एफ है, और u जो थी वो वी आई थी आपकी, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये ए टी। अब यहाँ जब आपने शुरू करना है ना, तो यहाँ पे आपने देखना है पिछले वाली जो वीडियोस थी या पिछले वाले जो टॉपिक्स थे उसमें आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होती है ना वो होती है चेंज इन वेलोसिटी इन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम में चेंज। ठीक है, अब आपने एक्सेलरेशन का इससे पहले एवरेज एक्सेलरेशन का क्या पढ़ा था? वो था एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 वेलोसिटी ओवर t2 माइनस t1। ओके, तो इसी तरह ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो इसको अगर चेंज इन वेलोसिटी बहुत थोड़ी है और ऊपर से बहुत छोटा चेंज इन टाइम अगर आपने लेना है, तो आपको पता है कि छोटी सी को आप इस तरह से स्मॉल चेंज जो होता है, वेरी स्मॉल चेंज, उसको आप इस तरह डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गई आपकी। ओके, अब आपने क्या करना है कि इस डी टी को उठा के इधर ले जाओ, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा कि डी वी इक्वल टू एक्सेलरेशन और डी टी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे फिर से आपने वही एग्जांपल लेनी है। ठीक है, देखो आप एक कार में जा रहे थे, और जब आपने ये शुरू की थी
यानी आपका टाइम 0 था, ठीक है। जब आपने शुरू की टाइम 0 था, तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी? आपकी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी वी आई या यू, ठीक है। और जब आपका टाइम टी हो गया, तो आपकी वेलोसिटी जो थी वो वी एफ या फिर वी हो गई। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी ये ए जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपने लिमिट्स लगानी है, ठीक है। लिमिट्स आप कैसे लगाओगे? आपको पता है कि जब आपका टी 0 था तो वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी और फाइनल वेलोसिटी आपकी v थी। और इसी तरह ये टाइम जो था पहले 0 था और उसके बाद ये t हो गया। अब बेटा आपने पहले से देखा कि ये वो जो इक्वेशन है वो उसी केस में लगती हैं अगर आपका बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। अब ये एक्सेलरेशन है तो ये कांस्टेंट है। आपको पता है कि कांस्टेंट जो होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, सही है, इंटीग्रेशन से। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी इक्वल टू एक्सेलरेशन बाहर आ गया u से लेकर t तक और ये dt, ओके। अब आपने इसको एक्सेलरेशन इसका डेरिवेशन तो आपने ले ली। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो? आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये आपके पास आ जाएगा v और यहाँ पे u टू v लिमिट लग जाएगी। और एक्सेलरेशन इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा t और इसकी लिमिट होगी 0 टू t, ओके। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू a और यहाँ पे t की जगह पे पहले अपर लिमिट t माइनस 0, फाइन। अब आपने ये कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं, v माइनस यू और ये t माइनस 0 आपके पास क्या हो जाएगा? t माइनस 0 आपके पास t ही हो जाएगा, तो at। अब आपने क्या करना है, इस u को उठा के इधर ले जाओ तो ये आपके पास हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, ठीक है। अब आप इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो इसको किसी भी, अगर आपके पास मूविंग बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम टेकन के उसने 0 से t तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, ठीक है, उस टाइम को आप के दरमियान में रिलेशन है। और अगर आपको इनमें से ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, अगर इनमें से कोई 3 आपको पता हो तो चौथी आप खुद से फाइंड कर सकते हो। यानी अगर आपको वी आई पता है, एक्सेलरेशन पता है, टी पता है तो आप वी एफ फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वी एफ पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है तो आप वी आई फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वी एफ पता है, वी आई पता है, टी पता है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर इन तीनों में से, इन 4 टर्म में से कोई 3 आपको पता है तो आप उसको चौथी जो है उसकी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट है। अब आगे वाली जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है अब हम उसको कर लेते हैं। ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब इसको पहले समझते हैं कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं। एस तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ठीक है। u जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई और t तो आपको पता टाइम है और ये एक्स ए से एक्सेलरेशन और t से आपके पास टाइम, ये तो इजी है। अब आपने इसको ड्राइव करना कैसे शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वहाँ पे आपने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आप वेलोसिटी से स्टार्ट करोगे, ठीक है। बेटा देखो वेलोसिटी में जब आपने वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। आपकी पोजीशन में जो चेंज आता है उसको आप टाइम पे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, जो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कुछ भी। तो आपको याद होगा तो आपने क्या लिखा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, याद है ना आपको, ठीक है। अब अगर चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो रहा है
यानी अगर आपने डेल्टा टी बहुत छोटा लिया है, चेंज इन टाइम बहुत छोटा लिया है, तो डेल टी भी डी भी बहुत छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज भी बहुत छोटा आएगा, तो आपके पास हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपने फिर से वही करना है कि यहाँ से इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी ये एस आना है, ठीक है, डी एस आना है क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इधर आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, तो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद आपने इसके ऊपर लिमिट्स लगानी है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं उसको। ये आपके पास रिलेशन आया, ठीक है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो आप पहले लिमिट्स लगा लो, सही है। अब आपको पता है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, यानी यहाँ से आपने मेजर करना शुरू किया, जब शुरू हुआ था तो उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और जब आपने पूरा कवर कर लिया तो तब कितना था, s, सही है। और जब आपने शुरू की थी वेलोसिटी, तब आपका टाइम जो था वो कितना था, 0, और जब ख़त्म हुई, जब आपने नोटिस करना बंद किया, तो फाइनल आपके पास टाइम जो था वो t हो गया था। ओके, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करते हुए आप क्या करते हो, ये कैंसिल आउट। अच्छा जी, पहले आपने क्या करना है, इस v की वैल्यू लगानी, जो आपने अभी कैलकुलेट भी की है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, 0 to s ds इक्वल टू v की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी और साथ में डी टी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to s ds इक्वल टू यू डी टी प्लस और इंटीग्रेशन ए टी डी टी। ओके, अब बेटा यहाँ पे जो आपके पास डेरिवेटिव है ना, वो है डी टी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, u को बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 to s ds इक्वल टू u 0 to t dt प्लस, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो वो भी बाहर आ जाएगा, ओके। अब बेटा आपके पास ये तो चलो जी कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा s 0 to s इक्वल टू, अब ये u और ये भी गया, 0 to t प्लस a। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर पीछे फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो, यानी अगर आपके पास ऐसे हो x इंटू डी एक्स और साथ में इंटीग्रेशन है, तो आप क्या करते हो कि ये फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव है, तो आप क्या करते हो कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हो और नीचे भी ऐसे ही करते हो। ठीक है, पावर में एक ऐड, तो ये आपके पास हो जाता है x² 2। ओके, तो ये वाला रूल होता है, यानी आप इसमें क्या करते हो, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, t है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t² 2 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे लिमिट भी लग जाएगी 0 to t। राइट, इज इट क्लियर। अब आपने लिमिट पुट करनी है, जो इसका आखिरी वाला पार्ट है और आखिरी आपका स्टेप है इसका, तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट आ जाएगी इसकी s माइनस 0, यहाँ से a आ गया, अपर लिमिट t माइनस 0 a, यहाँ पे भी क्या आया, t² 2 माइनस 0/2। अब ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद s आ जाएगा, ये t माइनस 0 t ही हो जाएगा, ठीक है, ये t u t प्लस a और ये भी t² 2।
अब आप इसकी फाइनल जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे जो है वो u है वी आई, यानी इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो एक ही इक्वेशन की है, सिर्फ इसमें क्या है कि आप एक ही टर्म को यूज़ करने के लिए दो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हो। अब आगे आ जाती है आपकी थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। इसको आपने करना है तो देखो बेटा, इसमें आपके पास ना टी वाली टर्म नहीं है, टाइम नहीं आ रहा कहीं पे। यानी अब आपने अगर डेरिवेटिव देखो तो एक्सेलरेशन होता है जी डी वी बाई डी टी, अब इसमें तो टाइम आ गया। अब अगर आप वेलोसिटी देखो वो होता है डी एस बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे आपके पास क्या मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास टाइम की टर्म आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन को यूज़ कर लो एक दफ़ा। देखो अब इसमें से टी वाली टर्म हमने कैसे ख़त्म करनी है। एक्सेलरेशन आपके पास होती है डी वी बाई डी टी, राइट। अब इस टी वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दो डी एस और डिवाइड भी करा दो डी एस। कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है मल्टीप्लाई करा दो डिवाइड करा दो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड कर दो तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या कर देना है, इसको एक्सचेंज कर दो। देखो ए इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी एस कर दो, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो डी एस बाई डी टी कर दो। अब आपने अभी पढ़ा डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस, वैसे का वैसे आ जाएगा, और डी एस बाई डी टी की जगह पे आ जाएगा वी। ओके। अब आपने करना क्या है कि इसको उठा के इधर ले जाओ, ये आपके पास आ जाएगा a इंटू डी एस इक्वल टू वी डी वी। सही है। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब फिर जो बात आ गई है ना वो आ गई है लिमिट्स की। ठीक है, लिमिट्स में देखो सबसे पहले यहाँ पे डी एस, तो आपने यहाँ पे लिमिट्स किसके हिसाब से लगानी है, आपने लगानी है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो पहले पॉइंट पे जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था, ज़ीरो था, और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट था वो एस था। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v, तो वही लगा दिया आपने। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे केस वही डिस्कस किया है जिसके अंदर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ज़ीरो इक्वल टू, फिर बेटा वही आ गया आपके पास। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पीछे फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, साथ में उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो आप क्या करते हो कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हो और इसी तरह 1+1 से डिवाइड कर देते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाता है x²/2। ठीक है, ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है तो रिवीजन। अब यहाँ पे v आ गया, v डी वी आ गया, तो हम क्या करेंगे, v की पावर में एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v²/2, और साथ में इसकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू v, सॉरी u टू v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी u थी। अब आपने क्या करना है, लिमिट्स पुट कर दो। सही है, तो एक्सेलरेशन इनटू ये आ जाएगा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, इसमें अपर लिमिट क्या है जी
वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, राइट। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गया ए एस इक्वल टू, यहाँ से अच्छा इधर रहने दो, नीचे लिख लो, ए एस आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास बच गया 2v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। यानी अब आप इसको समझने के लिए 2as इक्वल टू, ये v आपका फाइनल वेलोसिटी थी माइनस u आपका इनिशियल वेलोसिटी थी, सही है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम ही है। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो बेटा आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे बॉडीज़ की जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, तो आपने पहले भी पढ़ लिया कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन जो 3 हैं वो यूज़ करते हैं। अब ये मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो अब हम इनको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बेटा अगर आपको याद हो तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी अगर कोई बॉडी फ्रीली नीचे फॉल कर रहा है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जिसको हमने थ्रो किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और हम जानते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल मूव करेगी यानी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है या अपवर्ड जा रही है, तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इसमें कुछ दो चीज़ें जो होती हैं वो हमने चेंज करनी होती हैं। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हाइट बन जाती है और जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। और अगर इसमें साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ करते हैं, यानी अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन जो होती है उसकी नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर नेगेटिव होती है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हम यहाँ पे जी के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। और दूसरी जो है जैसे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो g में चेंज हो जाएगी, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ऐसे होगा कि अगर आपका बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दोगे। अब अगली वाली इक्वेशन जिसमें आ जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए लिखना है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगी s की जगह पे h आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी h आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो h के फॉर्म में आ जाएगा, h आ जाएगा और यहाँ पे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आपका बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं कार है, अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी u है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब वो कहते हैं कि इट एक्सेलरेट इट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम वो कितना लेता है, हाफ मिनट के लिए वो मूव करता रहता है इसी एक्सेलरेशन के साथ, यानी टाइम है आपके पास हाफ मिनट। आप इसको अब क्या करोगे, सेकंड्स में चेंज करोगे, आपको पता है ये 30 सेकंड्स हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है कि इसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, और आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यानी एक आपने डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पूरा तय फाइंड करना है और दूसरा आपने वी फाइंड करनी है यानी फाइनल वेलोसिटी।
अब यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? देखो बेटा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास जो 3 होती हैं, हम तीनों लिख लेते हैं, फिर हम इसमें से अपनी सूटेबल जो होगी उसको चूज़ कर लेंगे अपने गिवन डाटा के हिसाब से। पहली होती है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है। ठीक है, तो v आपने फाइंड करना है। सही है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आप अपना v निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इससे आप अपना डिस्टेंस कवर फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस जो आपके पास पहली दो हैं वही आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे इजीली। ठीक है, तो अब हम पहले वाला यूज़ करते हैं और उससे फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपने फाइंड करना है, u आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में t है आपके पास 30 सेकेंड। सही है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड वैसे का वैसे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में ये सेकेंड आ जाएगा टाइम का। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पे यूनिट्स जो है वो मीटर पर सेकेंड ये ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वेलोसिटी आ गई, तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी यानी v आपके पास हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। अभी आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब आपने टोटल डिस्टेंस जो है, आप जब आपने डिस्टेंस निकालना है डिस्प्लेसमेंट की, आपका फॉर्मूला जो आप यूज़ करोगे वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, u है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड और साथ में t है आपके पास 30 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपके पास टी स्क्वायर है 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू आ जाएगा 300 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा मीटर प्लस ये 0.1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 900 सेकेंड का स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बच जाएगा s इज इक्वल टू 300 मीटर प्लस 90 मीटर। तो ये अब आपस में एड अप हो जाएंगे और ये हो जाएगा 390 मीटर। तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड में आपका बॉडी जो होगा वो टोटल 390 मीटर्स फासला तय करेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें वो कहते हैं कि टेनिस बॉल है, वो उसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हो और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो उसको आप रखते हो 30 मीटर पर सेकेंड, यानी u है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि इट टेक 3 सेकेंड्स टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी वो यहाँ से जाता है और हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए टाइम जो वो लेता है वो 3 सेकेंड लेता है। तो आपने बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी तक गया। अब आपको ये भी पता है कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और वो ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, एस एच, यानी इसका मतलब है एस आपने फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप यूज़ कर लोगे। अब एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एच यू टी वैसे का वैसे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एच आपने फाइंड करना है, यू है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, टी है आपके पास 3 सेकेंड्स 1/2। अब बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे और जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में टी की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पर सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास टोटल हाइट आ गई 90 मीटर प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आप लगा दोगे क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यहाँ पे ये 3 सेकेंड की जगह पे 9 सेकेंड्स की आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 90 मीटर माइनस 5 मीटर 45 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 45 मीटर। तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी जो होगा वो मैक्सिमम, तो उसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 45 मीटर होगी। ओके, अब आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है कि एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है u है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और कम टू रेस्ट आ जाता है अगले 10 सेकेंड्स में, यानी t लेता है वो 10 सेकेंड। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो वो पहले 40 मीटर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और बाद में वो कम होती होती स्पीड उसकी 0 पे आ जाती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। तो अब आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो आपने फाइंड क्या करना है, डीसेलरेशन सबसे पहले तो फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। अब v है आपके पास 0 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड ओवर 10 सेकेंड। तो ये आपके पास हो जाएगा -4 मीटर और ये भी ऊपर जाके -2। तो आपकी एक्सेलरेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। अब आपने टोटल डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस कार ने ट्रैवल किया है रुकने से पहले तक, वो आपने बताना है। तो कितना है, तो s इज इक्वल टू वही वाला लगा लोगे, u प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब u आपके पास कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, t आपके पास है 10 सेकेंड। अब आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 1/2। डी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t जो है वो आपका है 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40 400, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मीटर माइनस 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास 100 सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास बच जाएगा 400 मीटर माइनस 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने रुकने से पहले कवर किया है वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर्स। अब बेटा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है नॉट, तो उसमें क्या है कि एक क्रिकेट बॉल है, उसको आप वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो ग्राउंड पर 6 सेकंड के बाद रिटर्न करती है। तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी। देखो आपको सिर्फ दिया हुआ है टाइम कितना है, 6 सेकंड। तो बेटा देखो वो क्या कहते हैं कि वो जाती भी है और आती भी है, तो इसका मतलब है इसको फुल चक्कर लगाने में यानी वापस आने में 6 सेकंड लगे हैं। ठीक है, यानी T1। तो इसका मतलब है सिर्फ जाने में उसको मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ ही लगेगा ना, यानी 3 सेकंड लगेगा। अब आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है किसी भी चीज़ की जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो 0 होती है, तो आप फाइनल वेलोसिटी को 0 लगा लोगे। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। और ऊपर की तरफ जाते हुए जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास इतनी चीज़ें आ गई हैं, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड तो आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे आप फाइंड करोगे, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v इज इक्वल टू यू, अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो -GT हो जाएगा। ये v आपकी क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे 0 है, u आपने फाइंड करना है, -g आपका 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t आपका 3 सेकेंड्स है। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू यू माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और ये यानी u आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। अब इसी u को आप यूज़ कर सकते हो, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर के लिए। सही है, अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फोर्स माइनस लगाओगे, तो s की जगह पे h आ जाएगा। u आपने अभी भी फाइंड किया है मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है वो आपका 3 सेकेंड ही होगा, माइनस हाफ 10 मीटर पर सेकेंड और साथ में t है 3 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90 मीटर्स माइनस 5
तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये आ जाएगा 90 मीटर्स माइनस 45 मीटर्स और ये आ गया आपके पास 45 मीटर्स, यानी मैक्सिमम हाइट जो थी उसकी 45 मीटर्स हुई। ओके, होप सो कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस करके ये इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस के बारे में पता चल गया होगा। तो बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।